Audio Jungle. Audio Jungle. उम्र उसकी तकरीबन 20 साल है और नाम उसका अफरीन नाज तौसीफ शाह। पता गौतम नगर, उम्र 20 साल। अपने ही मकान के ऊपर उसको मुर्दा हालत में उतारा गया। अब उसकी वजह जिन्होंने उतारे, उसकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी, उसकी वालदा को बुलाया गया था। फांसी लड़की ने ससुराल के अंदर ली है और ससुराल में जिस वक्त उसने ली तो उसके घर से किसी ने उनके घर वालों को मतलब मायके में फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्ची ने ऊपर से कड़ी लगा ली है। जब उसकी गली में, एक ही गली में घर है उनका मायके का, तो उसकी माँ जिस वक्त वहाँ पर ऊपर पहुँची तो उसके ही घर के लोगों ने दरवाज़ा वगैरह शायद तोड़ के और उसको उतार कर उन लोग सहारा हॉस्पिटल लेके पहुँचे। तो सहारा के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको मुर्दा करार दिया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आप लोग इसको सिविल हॉस्पिटल पीएम रूम में लेकर जाओ। उसके बाद वहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर लाया गया तो हमारे वार्ड के जो जिम्मेदारान थे, उस वार्ड के हमारे कॉरपोरेटर विट्ठल बड़वे साहब और दूसरे हमारे मेंबर साहब वगैरह, महमूद शाह साहब और शान अली भाई वगैरह और सभी शाह बिरादरी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों को कॉल आया तो एक हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पर रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को मैं कॉल किया, उनको यहाँ पर स्पॉट पे बुलाया। उनके वालिदैन लड़की के यहाँ थे तो साहब ने वो दोनों माँ को उसकी और बाप को पुलिस कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। अब क्या कंप्लेन उन लोगों ने दी है उसकी तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मामला था, इनकेस वगैरह पंचनामा वगैरह, महमूद भाई और सोशल वर्कर हम सब मिलकर यहाँ पे ये मामला करने के बाद उनके घर वालों के ताबे में अभी डेड बॉडी हम लोग निकाल कर दे रहे हैं। ये लड़की के जो लड़की खुशी की है, आत्महत्या की है ससुराली जुल्म से तंग आकर। ये वो लड़की के वालिद है फिरोज शाह, बशीर शाह। ये गौतम नगर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। इनकी इकलौती बच्ची थी। इन्होंने अपनी ही गली में वो लड़की का रिश्ता कराया था। सामने वाले माली एतबार से बहुत अच्छे हैं, ये माली एतबार से कमज़ोर है, लेकिन लड़की माशाल्लाह देखने में अच्छी थी। उनको लड़की पसंद आई, रिश्ता हुआ। जिस दिन से रिश्ता हुआ उस दिन से आज तक ससुराली रिश्तेदारों में संधियाने में आपसी तनाज़ा रहा। लड़की के कामों को लेकर के, लड़की के घरेलू काम को लेकर के तनाज़ा होता रहा। लड़की कई मरतबा मायके में बैठा दी गई। फिरोज ने आकर के बहैसियत बिरादरी के ज़िम्मेदारान हम लोगों के पास कई मरतबा शिकायत की, लेकिन क्योंकि इकलौती लड़की थी इसलिए हमने 12 फिरोज से कहा कि हर घर के तनाज़ात होते हैं, तुम लड़की को पहुंचा दो। फिरोज ने होकर के लड़की को पहुंचाया। बिरादरी के ज़िम्मेदारों को बैठने की नौबत नहीं आई, लेकिन तनाज़ा इनके घर में होता रहा। ये बिरादरी के पास हर मरतबा शिकायत बिरादरी के ज़िम्मेदारों के पास करता रहा। अभी फ़िलहाल जल्दी ही बोला गया था कि आप बिरादरी के लोगों को बैठा करके कोई मसला हल किया जाएगा, लेकिन कल रात में 10 बजे के करीब रात में इनके घर में कोई 11 और 12 के बीच में ससुराल में लड़की के कोई तनाज़ा ऐसा हुआ कि मामला हद से ज़्यादा बिगड़ गया। तो ससुराली रिश्तेदारों ने आकर के फिरोज भाई के घर पे बोले कि घर में झगड़ा हो रहा है, आज चलो। फिरोज भाई की तबीयत नासाज थी, ये सोए हुए थे। इनकी मकान वाली समझियाने में गई, लड़की को वहीं पर समझा दी, क्योंकि बार बार लड़की को घर पर लाने से गली में और रिश्तेदारी में बदनामी होती थी कि 8-10 दिन में बच्ची क्यों घर पर आ जाती। इसलिए इनका कहना है कि बच्ची ससुराल में रहे, संसार करे तो बेहतर है। इन्होंने बार बार बच्ची को इसीलिए पहुँचा और उस रात में भी ऐसा ही हुआ कि माँ ने बच्ची को समझा बुझा कर, उस घर के जो भी लोग तकलीफ़ दे रहे थे, इन्होंने जिनका नाम पुलिस स्टेशन में बताया, हम तो मौजूद नहीं थे, वो लोगों को लड़की की वालदा ने लड़की को समझा करके वापस आ गई। लेकिन जब सुबह 8:30-9 बजे फिरोज भाई को ससुराल समझियाने से फ़ोन आता है दामाद का कि आपकी बच्ची 5 बजे या 5:30-6 बजे जो भी वक्त में ऊपर गई, अंदर से सिकड़ी लगा ली और क्या करी पता नहीं। वो लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी थी ससुराली रिश्तेदारों की कि उसी वक्त पीछे जाते, दरवाज़ा तोड़ते, बच्ची को बचाते या जो भी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिरोज के आने का इंतज़ार किया। फिरोज और उसकी बीवी जब पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था या बाहर से बंद था, ये तो फिरोज की औरत ही अच्छी तरह बता सकती, क्योंकि हमारे सामने जो ज़बानी दी वो ज़बानी की बनिस्बत ये कि फिरोज की घरवाली का, यानी जो लड़की खुदकुशी की, उसकी वालदा का बोलना है इसी कि दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर से नहीं। फिर भी वहाँ जा कर के फिरोज ने वो लाश को नीचे उतारा, जबकि ये काम ससुराली रिश्तेदारों का था, उसके शोहर का था, उसके देवर का था, उसकी सास का था। लेकिन मायके से जब बाप जाता है वो अपनी बच्ची की लाश को उतारता है और उसको ये उम्मीद जागती है कि शायद मेरी लड़की जिंदा हो। उस आस के बारे, उस उम्मीद के सहारे ये बच्ची को ले करके सहारा हॉस्पिटल जाता है।
सारा हॉस्पिटल में जब मुर्दा करार दिया जाता है, ये वहाँ से मुझे फ़ोन करता है कि मामू मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं सारा अस्पताल आया, अब मैं क्या करूँ, घर ले जाऊँ या क्या करूँ। तब हमने इसको सलाह दी कि घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहाँ से लाश या कब्रिस्तान तस्दीक भी हो गई तो कानून के मुताबिक लाश निकाली जाएगी। इसलिए तुम पुलिस की मदद लो और लाश सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। मशवरे से सिविल हॉस्पिटल लाश लाई गई। यहाँ पर आकर के पीआई साहब रमजानपुरे के शफीक भाई के फ़ोन पर यहाँ पर आए। पीआई साहब ने खुला कहा कि आपको अगर इंसाफ चाहिए तो आप पहले बोलो, पोस्टमार्टम बाद में होगा, मैं आपको इंसाफ पहले दूंगा। अभी फिरोज भाई को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पीआई साहब ने पूरी फरियाद लिए, लेकिन आंधी तूफान होने की वजह से, लाइन नहीं होने की वजह से ऑफलाइन कंप्लेंट ली गई, ऑनलाइन बाकी है। फिरोज भाई से वहाँ लेखी ली गई कि तस्वीर के बाद मैं आऊँ, हम आएंगे, यानी फिरोज भाई वगैरह जाएंगे और आगे की प्रोसीजर पूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि गरीब की बच्ची से अगर शादी करना है किसी मालदारों को, तो मेहरबानी करके सिर्फ अपने बच्चों के जिस्मानी सुकून के लिए शादी ना करें। और हुकूमत वक्त और सरकार से भी गुजारिश करूँगा, चाहे वो यजीद बाप मैं ही क्यों ना हूँ या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो किसी की बाल बेटी के साथ ऐसी हरकत करता हो, जुल्म करता हो, कानून के मुताबिक उनको हकीकत जानकर, सच्चाई जानकर, पूरी निष्पक्ष चौकसी होकर, हकीकत अगर वो मुजरिम है तो उनको कैफ़ किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर उनके पीछे से कोई मदद करता होगा, चाहे वो समाज का हो, रिश्तेदार हो, बिरादरी का हो, पॉलिटिकल से का हो, तो उनसे भी गुजारिश कि उन्होंने सामने आना चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए और एक मजलूम बाप की मदद करना चाहिए। यही मैं कानून से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ। कंप्लेन की जगह पे और ये सुबह जब वहाँ तक पहुँचे